नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियतों में गिने जाने वाले दो लोग एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क के बीच जो महीनों से एक ब्रोमांस यानी गहरी दोस्ती दिख रही थी, वह अब तीखी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। गुरुवार को दोनों के बीच हुए सार्वजनिक झगड़े ने स्पष्ट कर दिया कि दो ताकतवर और आत्मकेंद्रित शख्सियतें एक ही मंच पर लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अमेरिकी राजनीति और तकनीक की दुनिया की सबसे चर्चित और अप्रत्याशित दोस्ती आखिरकार टूट गई। पिछले एक साल में एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में लगभग $288 मिलियन झोंक दिए थे और खुलेआम उन्हें समर्थन दिया था। लेकिन अब वही एलन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें अकृतज्ञ कह रहे हैं और यहां तक कि एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मस्क की कंपनियों, खासकर टेस्ला और स्पेस एक्स की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की धमकी दी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बजट में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है एलन मस्क की सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करना। नतीजा ये हुआ कि टेस्ला के शेयरों में 14% की भारी गिरावट देखी गई और ट्रंप के मीम कॉइन की वैल्यू भी लुढ़क गई। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम उन फाइल्स में है जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। एलन मस्क ने लिखा, अब असली बम गिराने का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में है। यही वजह है कि इन फाइल्स को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हैप्पी डे डीजीटी। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, इस पोस्ट को याद रखें, सच्चाई सामने आकर रहेगी। उन्होंने ट्रंप के महाभियोग की मांग का समर्थन भी कर दिया और कहा कि अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ये पोस्ट तब आई जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, मैं एलन से निराश हूं और मस्क के विरोध के बावजूद उस बिग ब्यूटीफुल बिल का समर्थन किया जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर गहरा असर डाल सकता है, सीधे तौर पर टेस्ला पर। दोनों की टक्कर के और भी बिंदु हैं जो आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। मस्क ने एक्स पर ट्रंप को इम्पीच करने की बात कही। उन्होंने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को डिस्गस्टिंग अबोमिनेशन बताया और कहा कि इसे किल द बिल कर देना चाहिए। मस्क ने एक पोल करवाया जिसमें उन्होंने पूछा, क्या अमेरिका को एक नई पार्टी चाहिए जो 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करे। लगभग 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मस्क को घमंडी और एहसान फरामोश बताया और कहा कि बाइडेन को पहले ही मस्क की सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन असली बवाल तब हुआ जब मस्क ने ट्रंप पर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल होने का आरोप लगाया। मस्क ने दावा किया कि ट्रंप का नाम इन फाइल्स में है और यही वजह है कि ये सार्वजनिक नहीं की जा रही। मस्क ने ट्रंप और एप्स्टीन के साथ पार्टी करते हुए पुराना वीडियो भी पोस्ट किया। हालांकि मस्क ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया, लेकिन इसका राजनीतिक असर बहुत गहरा हो सकता है। जेफरी एप्स्टीन को 2019 में अंडर एज लड़कियों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जेल में उसकी जान चली गई, जिसे आज तक सुसाइड या साजिश दोनों नजरिए से देखा जाता है। एप्स्टीन फाइल्स में फ्लाइट लॉग्स, कोर्ट रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही और एक लंबी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट शामिल है। ट्रंप का नाम भी इन दस्तावेजों में आता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वे 1993 से 1997 के बीच एप्स्टीन के लोलिटा एक्सप्रेस नामक प्राइवेट जेट से कम 7 बार यात्रा कर चुके हैं। इनमें एक बार उनकी पत्नी मार्ला मैपल्स और बेटी टिफनी भी साथ थी। हालांकि ट्रंप ने कभी भी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड जाने की बात से इनकार किया है। 2002 में ट्रंप ने कहा था, वो बहुत मजेदार इंसान है, वो सुंदर महिलाओं को पसंद करता है, कई बार बहुत कम उम्र की भी। बाद में ट्रंप ने दावा किया, मैं कभी उसके द्वीप या प्लेन पर नहीं गया। एक अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज में एप्स्टीन की करप्टेड लोगों की लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, हार्वे वाइनस्टीन, मिक जैगर, एंड्रयू कुआमो, जॉन कैरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इनके दोस्ती के इतिहास की बात करें तो एलन मस्क ने ट्रंप को 2024 के चुनाव में समर्थन तब दिया था जब ट्रंप एक रैली में गोलीबारी के शिकार हुए थे। उसके बाद मस्क ने ट्रंप का लगातार साथ दिया, फंडिंग की, एक्स पर प्रचार किया और मार ए लागू में लगातार दिखे। जनवरी 2025 में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद मस्क ने यूएस डोज सर्विस नामक सरकारी परियोजना तक शुरू कर दी थी। पिछले हफ्ते ट्रंप ने उन्हें दुनिया का सबसे महान इनोवेटर कहकर सम्मानित किया था। ट्रंप और मस्क के रिश्ते पहले बेहद अच्छे माने जाते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर सीधा वार कर रहे हैं। मस्क ने डोज से इस्तीफा भी दे दिया था।
ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एलन और मेरे रिश्ते अच्छे थे, अब नहीं जानते। इसके जवाब में मस्क ने कहा, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस में होते और सीनेट में 51 से 49 का अंतर होता। कितनी कृतज्ञता है। इस झगड़े की शुरुआत उस बिल से हुई जिसे मस्क ने द बिग अगली बिल करार दिया था। बिल के पास होने के बाद टेस्ला के शेयर गिर गए और मस्क ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। जब ट्रंप ने स्पेस एक्स के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने की धमकी दी, मस्क ने तुरंत पलटवार किया। स्पेस एक्स अपने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को तुरंत डिकमीशन करना शुरू करेगा, लेकिन एक ही सप्ताह में सब बदल गया। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर मस्क की आलोचना, ट्रंप की प्रतिक्रिया और एप्स्टीन आरोप ने इन रिश्ते की चूल्हे हिला दी। ट्रंप और मस्क की इस लड़ाई का असर रिपब्लिकन पार्टी पर भी पड़ सकता है, खासकर उनके फाइनेंसरों और टेक समर्थकों के बीच। मस्क के फॉलोअर्स और टेक उद्यमी अब रिपब्लिकन पार्टी से दूरी बना सकते हैं या तीसरी पार्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पब्लिक लड़ाई ने जो बाइडेन को अप्रत्यक्ष फायदा दिया है। डेमोक्रेट्स इसे ट्रंप का अस्थिर स्वभाव बताकर प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ला के शेयर गिरे, लेकिन नास्डैक और टेक इंडेक्स पर इसका प्रभाव लंबा चल सकता है। निवेशकों में डर है कि सरकारी करारों का बदला निजी कंपनियों से लिया जाएगा। अब दोनों प्लेटफॉर्म राजनीतिक प्रचार और अफवाह फैलाने का हथियार बन सकते हैं। बोर्ड्स, एल्गोरिदम और ट्रेंड से जनता की राय को प्रभावित करने का खेल और तेज हो सकता है। क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति निजी दुश्मनी में किसी उद्योगपति की कंपनियों पर एक्शन ले सकता है? इसे लेकर संवैधानिक बहस भी शुरू हो सकती है। पावर अब्यूज का आरोप ट्रंप पर लग सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मस्क क्या कर सकते हैं। पहला, ट्रंप के खिलाफ अपनी असीम दौलत का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक्स का इस्तेमाल करके ट्रंप को लगातार जनता के सामने नीचा दिखा सकते हैं। तीसरा, एप्स्टीन फाइल्स जैसी विवादित जानकारियां लीक कर सकते हैं। चौथा, स्पेस एक्स के कुछ मिशन रोककर सरकार को असहज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप क्या कर सकते हैं। पहला, मस्क की कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर सकते हैं। 2024 में लगभग $3 अरब के सौदे हुए थे। दूसरा, मस्क की इमिग्रेशन, स्टेट्स और ड्रग यूज की जांच करवा सकते हैं। बेनन पहले ही मांग कर चुके हैं इसकी। तीसरा, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करवा सकते हैं, जिससे स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम करना मुश्किल होगा। चौथा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए मस्क के सरकारी प्रोजेक्ट्स खत्म कर सकते हैं। एलन मस्क के इस बयान के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में हलचल मच गई है। सांसद डैन गोल्डमैन ने कहा, मैंने पहले ही संदेह जताया था कि अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ये फाइल्स ट्रंप को बचाने के लिए छिपा रही है। अब वो शक सच साबित हुआ। कैलिफोर्निया के सांसद टेड लियो ने भी न्याय विभाग से सभी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की। सवाल वही, जवाब आज भी अधूरा। ट्रंप ने एक बार कहा था, मुझे इन फाइल्स को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक उनकी सरकार ने JFK केस की 63,000 फाइल्स तो सार्वजनिक कर दी, लेकिन एप्स्टीन केस को लेकर चुप्पी बरकरार रखी। इस टकराव का असर सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अमेरिकी नीति, टेक्नोलॉजी सेक्टर, आर्थिक बाजार और राजनीतिक माहौल में भी भूचाल आ सकता है। यह लड़ाई सिर्फ एक दोस्ती के अंत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की सत्ता और नवाचार की दिशा तय करने वाली जंग है। अब जब एलन मस्क ने यह बम फोड़ा है, तो मांग फिर से तेज हो गई है कि इन फाइल्स को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन क्या सच सामने आएगा, या एक बार फिर ये फाइलें भी किसी राजनीतिक कोहरे में खो जाएंगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज़ आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज़, जनता की आवाज, जनता की ताकत।